देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव किस टाइप का होगा, एकदम ऑब्जेक्टिव किस टाइप का होगा ये चीज देखना। अगर जो लोग नहीं समझिएगा तो यूट्यूब पर भी लाइव कर दिए हैं, तो यूट्यूब का भी वीडियो आप लोग बाद में, ठीक है, तो एक लोग देखिए ना एकदम लाइव हुआ, उस पर भी आप देख सकते हैं, फ्यूचर में भी देख सकते हैं कभी भी। और जैसे ये है K4Fe का होल 6, ध्यान देखना भाई, यह एक आपका जटिल यौगिक है। कौन यौगिक है? जटिल यौगिक। कौन यौगिक है? जटिल यौगिक है। आप इसको उप सहसंयोजक यौगिक भी बोलेंगे। कौन यौगिक बोलेंगे? उप सहसंयोजक यौगिक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब रही बात, कहिएगा कि सर ये तो हम मान गए कि जटिल यौगिक है, लेकिन इनसे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप का आएगा। पहला क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड आ सकता है कि भैया आईयूपीएसी नाम बताओ। कौन नाम? आईयूपीएसी नाम बताओ। तो क्या हमने आपको आईयूपीएसी नाम बताया है कि नहीं है? बोलो भैया, बताया है कि नहीं? दूसरा बात, आपको केंद्रीय परमाणु केंद्र में कोई है? केंद्र में कौन बा? Fe, है ना। इस केंद्रीय परमाणु का आपको कह सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या बताओ। कौन संख्या? ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहेगा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा में कह देगा ये जो आपका केंद्रीय परमाणु है, इसका आप प्रसंकरण बताओ। क्या बताओ? प्रसंकरण बताओ। तीसरा क्वेश्चन कह देगा कि ठीक है प्रसंकरण आप निकाल लिए, तो इसका आकृति, इस यह जो यौगिक है, ध्यान दीजिए, यह जो आपका यौगिक है, इस यौगिक का आकृति क्या होगा? इस यौगिक का आकृति क्या होगा, इस बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद उप सह संयोजक संख्या, उप सह संयोजन संख्या, जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, पूछ देगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, है ना। जितना लिगेंड है, देखेंगे जो दाता परमाणु है, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड देखते हैं, लिगेंड के आधार पर हम लोग कह देते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप बताइए, एक में इस टाइप का क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, इससे बाहर वाला और एगो और EAN निकालने के लिए हम बता दिए, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। आप क्वेश्चन बैंक देख लेना, हम क्वेश्चन बैंक पूरा देख के हम बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन बैंक देखोगे, या तो आपको IUPAC नाम पूछा गया है, या तो आपका ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है, या प्रसंकरण पूछा गया है, या आकृति पूछा गया है, या उपसह संयोजन जो है संख्या पूछा गया है, और EAN पूछा गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। सब्जेक्टिव में पते है जटिल यौगिक और द्विक लवण और जटिल लवण में क्या अंतर है, हाँ, केंद्रीय परमाणु क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड का वर्गीकरण क्या है, बस यही सब। सब्जेक्टिव बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव भी
चलाता है तो ऑनलाइन नहीं करते हैं। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। आवाज जा रहा है? तभी ना अचानक नजर पड़ गया। देखिए, तो एक एक करके सब के बारे में जाने, और क्रैश कोर्स की चर्चा आप लोग देख लेंगे। जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट है उनको क्रैश कोर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम अभी आने आने टाइम ही हम आपको बोल दिए थे सर कि आपको दो काम करना। हम ऐसे 10 बच्चे को अभी से लेके एग्जाम तक हम अपने इर्द गिर्द में 10 स्टूडेंट को रखेंगे। लाइब्रेरी उनके लिए फ्री रहेगा। उसके लिए हर दिन मान लो क्लास करेगा तो हर दिन हम अपने पास तो नहीं रखेंगे, लेकिन लाइब्रेरी में जितना अभी नहीं, रक्षाबंधन के बाद हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट लगातार अब लेंगे। टेस्ट लेने के बाद देखेंगे जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो 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 मेहनत करने वाला है, उनका आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, दीदी लोग इससे आउट है, दीदी लोग खुद से पढ़ेगी उनको देंगे। लेकिन भैया लोग के लिए 10 बच्चे का हम सिलेक्शन के जितना क्षमता रहेगा उतना करेंगे। 10 बच्चे को यहाँ लाइब्रेरी में रखेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ाएंगे। और शाम के खाना जितना देर वो रहेगा मेरे साथ मतलब मेरा काम नहीं करेगा, पढ़ेगा वो मेरे सामने में पढ़ेगा, लाइब्रेरी में पढ़ेगा। और होगा तो खाना बनाने वाली या बनाने वाला को देखते हैं, या किचन की व्यवस्था है, ठीक है, तो हम खाना मेरे तरफ से रहेगा। 3 महीना हम कत्ते खाएगा, खाओ, लेकिन हमको चाहिए रिजल्ट। ठीक। अगर कह देंगे खाने के नाम पे तो सब कहेगा हमू पढ़ते हैं कि हमू मेहनत करते हैं कि, लेकिन हम देखेंगे पढ़ाई के आधार पर, तो उनको रखेंगे हम अपने पास, चिंता ना करें। चलिए इस क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग आईयूपीसी नाम, ऑक्सीकरण अवस्था, प्रसंकरण, आकृति, उपसा, संयोजन, संख्या, ईएन सब कुछ निकालें। यानी इसका आज ऑपरेशन करते हैं, करें। देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए वही कंपाउंड को A4 Fe का हॉल। देखो क्रैश कोर्स भैया एक बात दिमाग में बैठा ली, क्रैश कोर्स वो पढ़ता है जिसको लगता है कि हम फेल कर जाएंगे, हमको नहीं है, रिवीजन नहीं किया, ये वो ना सब। तो आप लोग क्रैश कोर्स में नहीं आना। अगर आओगे तो पेमेंट लगेगा भैया, क्योंकि आप जब हमको 5,000 फी दिए हैं, आपको ई हाल हो गया क्रैश कोर्स करने का, सोचिए जरा। अभी भी कुछ हुआ नहीं है। ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़िए, ऑर्गेनिक कमांड कीजिए, फिजिकल इनऑर्गेनिक हम कमांड करवा देंगे, ठीक है। इसलिए कुछ हुआ नहीं है, कुछ बीता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जितना जितना कह रहे हैं, फिर भी अगर किसी को लगता है पैसा ज़्यादा है तो आप क्रैश कोर्स में आ सकते, ठीक है। बहुत लोग ऐसा करता है, चलो 2,000 ही ना लगेगा, 2,000 लगेगा, रिवीजन तो हो जाएगा, ही हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये बाहरी बच्चों के लिए, और इसका प्रचार प्रसार आप ही को करना है। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बाहरी बच्चों के, और ये एक ही बैच स्टार्ट करेंगे 11 से 12 दिन में, 11 से 12। अब देखिए इसका, इसमें केंद्रीय परमाणु, पहले ये देखो ये लेफ्ट साइड है, कौन साइड है, तो बोलेंगे लेफ्ट काउंटर, कौन काउंटर, और ये है लिगेंड, क्या भैया, ध्यान देना। और ये लिगेंड का जो नंबर है इसको हम लोग बोलेंगे उप संयोजन संख्या, क्या बोलेंगे सर, यानी शॉर्ट में इसको CN बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखना जरा सा, हम सब क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हो ये Fe को, Fe बॉस है, बॉस माने केंद्रीय परमाणु, कौन परमाणु, और आपको पता ही है कि केंद्रीय परमाणु में धातु रहता है, और कैसा धातु रहता है, संक्रमण धातु रहता है। संक्रमण धातु किसको कहा जाता है, डी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, यानी यहाँ पर जो भी रहेगा डी ब्लॉक का तत्व होगा। क्लियर है, ये यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो ना। चलिए अब सर हम लोग प्रयास करते हैं, ये जो आपका K4FeCN का होल 6 है, इसमें जो केंद्रीय परमाणु है इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालने, इसमें जो केंद्रीय परमाणु है इसको भेजो तो यहाँ, तो नुनू को हाँ भेजो, उसको भेजो ना।
यहाँ बैठो, मेरे रेंज में बैठो। इधर उधर करने, हाँ सोने वाला इधर उधर करने वाला को हम अपने रेंज में रखते हैं, ताकि धड़ाक से लाठी खींच देंगे ना। हाँ अब सो के दिखाओ तुम। हेलो, अब सूत के दिखाना, तुरंत ने हम कर देंगे ना तब बताते हैं। हाँ तुम, अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? Fe। इसका इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम लोग मान लिए क्या, x मान लिए। अब पोटासियम, देखो आप लोग को ये भी कितना लोग को पता नहीं रहता, हम कैसे समझेंगे सर कौन किस पर प्लस होता है किन पर माइनस होता है। जैसे हम ये Cn है, Cn आपका लिगेंड है, तो हमने Cn पर माइनस चार्ज लिखा दिया, Cn माइनस होता है, यानी Cn का चार्ज हो गया -1। ये K माना क्या हुआ, K माना क्या हुआ, पोटासियम। पोटासियम वर्ग एक का एलिमेंट है। वर्ग एक में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। वर्ग एक का जितना भी एलिमेंट है सब पर +1 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? तो अब बताइए, 4 गो पोटासियम है सर, कितना है 4। एक पोटासियम पर +1 होता है, फिर करेंगे प्लस, Fe का कितना x, फिर करेंगे प्लस, Cn का गो है और Cn का चार्ज करते हैं -1 बराबर कितना 0 है। अब x का मान निकालना है, बोल दो भैया, +4 + x प्लस गुना माइनस माइनस 6 बराबर 0। यहाँ ले आओ, देखो 6 है माइनस में, 4 है प्लस में, तो x - 2 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या होगा +2। देखा, इसी को जब आईपीसी नाम लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में हम बोले थे रोमन में, ऐसे लिखने के लिए याद करो ऐसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया सर कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था कहेगा तो हम लोग बना दी, x मान के बना दिए, मान दिए ना। ऑक्सीकरण अवस्था जब कहेगा तो x मान के बना देंगे। अब यहाँ लिगेंड आपका Cn है, लिगेंड आपका कौन है, और Cn है, तो Cn के पास डोनर एटम दाता परमाणु Cn माइनस होता है, इसके पास डोनर एटम, ये जो है डोनर दाता परमाणु एगो है। डोनर एटम मतलब कौन, दाता परमाणु। इसको हम लोग एक दंतुर लिगेंड भी कहते हैं। तो 6 गो है संख्या, तो 6 गुना 1 बराबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया 6। यानी दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग का बन गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उप संयोजन संख्या कितना 6 बन गया। अब तीसरा सर चलते हैं IUPAC नाम लिखने। कौन नाम लिखने, आ जाओ। K4 Fe का होल 6 IPC नाम लिखना है। सबसे पहले देखो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले सर हम लोग लेफ्ट काउंटर का नाम लिखते हैं। काउंटर का लेफ्ट काउंटर का नाम हो जाएगा, तब हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, किसका, लिगेंड का, किसका, लिगेंड का, लिगेंड का। लिगेंड का नाम सर जैसे हो जाता है, इसके बाद हम लोग केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, सेंट्रल एटम। और केंद्रीय परमाणु के बगल में इसका लिखते हैं OS, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, रोमन वाला जो लिखते हैं, रोमन वाला वही लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे राइट काउंटर। कौन काउंटर, कौन काउंटर, राइट काउंटर। अब इस कंपाउंड में क्या आपका लेफ्ट काउंटर मौजूद है, लेफ्ट काउंटर का क्या नाम है, लेफ्ट काउंटर कौन चाहिए रे, है राइट काउंटर कौन चाहिए, अच्छा क्या केंद्रीय परमाणु कौन चाहिए, N6। वाह, 6 की चाहिए, Fe कीजिए, Fe पोटासियम। वाह, जो और ख्याल वो फंसा तो वो तो रहा। क्या पढ़े छी 12th में बता, कखनो ई कहे छै पोटासियम, कखनो ई कहे छै पोटासियम, नहीं बताओ।
कोर्ती कहता है कि सर हमको ये सब चीज नहीं होता है तो हमको बता दीजिए। अब तो बहुत बात कहते हो, जब अगर खाली ककरो अथी कहने मतलब बोलने लगे ना उसके बारे में, देखो क्लास छूट गया थी, पोटासियम नहीं जानते लोग, एफी नहीं जानते लोग, सियान का नहीं लान जानते लोग, अभी तुरंत बतलिए तू कते रही सुतल रही हैं, सुतभी तो कते काम चलते। देखिए अभी हम बतलिए ना, के भले लेफ्ट काउंटर, के की भले, देखिए एफी का कहलिए केंद्रीय परमाणु, तो राइट काउंटर कहे छी एफी के। हम बोले थे अगर बिग ब्रैकेट के पहले रहते तो लेफ्ट काउंटर, बिग ब्रैकेट के बाद रहते तो कौन काउंटर, राइट काउंटर। यही जो सी एन है लिगेंड है भैया। अभी तो पहले वही चीज बता दिए ताकि सबको रिवीजन हो जाए। अरे हम लोग बेवकूफ नहीं है, कितना चीज सब कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर आप पढ़ें, अच्छा करें, मौका। अब बताइए लेफ्ट काउंटर में कौन है सर, पोटासियम। तो हम 4 के लिए टेट्रा नहीं लगाना है, हम बोल दिए हैं कि काउंटर आयन के साथ मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का प्रयोग नहीं करना। प्रीफिक्स जो लगाते हैं, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इसका प्रयोग नहीं करना। तो 4 को है तो लिखेंगे टेट्रा, नहीं लिखेंगे, बहुत अच्छा, सिर्फ लिखेंगे क्या, पोटासियम। क्या लिखेंगे, ठीक है, इसका नाम हो गया ना। अब लिगेंड पे चलो, टीएन है, टीएन का नाम होता है साइनो, टीएन, टीएन साइनो, 6 गो छै, हेक्सा, हेक्सा साइनो, हेक्सा, समझ रहे हैं। अब लिगेंड भी हो गया भैया, केंद्रीय परमाणु। रुक जाओ, केंद्रीय परमाणु का भी नाम में 2 तरह का रूल बताए हैं। बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोले अगर ये जो बिग ब्रैकेट वाला है, ये जो बिग ब्रैकेट वाला है, राजीव इधर देखो, गाल पे हाथ मत लो, इधर दो। अगर ये देखो बिग ब्रैकेट वाला है तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस। अगर हम बोले कि अगर बिग ब्रैकेट वाला पर माइनस चार्ज हो, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो जब बिग ब्रैकेट वाला पर माइनस चार्ज हो जाए, मोने मन सोचना है कि अगर बिग ब्रैकेट वाला पर माइनस चार्ज हो जाए, तब जो केंद्रीय परमाणु है उसके नाम के अंत में एट लगाते। क्या लगाते हैं भैया, यहां पर नाम हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। बगल में उस ऑक्सीडेशन स्टेट कते निकाला था, 2, राइट काउंटर नहीं। ये इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा ना। लेफ्ट काउंटर जैसे उपस्थित होगा तो हम लोग समझ जाएंगे इस पर माइनस होगा। अगर यहीं पर जैसे ऐसा है कोबाल्ट NH3 का होल 6, देखो ना यहाँ ऐसा है, बिग ब्रैकेट में लिख दिए Cl3, ठीक है। अब तो ये चीज है कि तोड़ेंगे तो ये शुरू वाला प्लस, ये क्या होगा, माइनस। ये बिग ब्रैकेट पर क्या है, प्लस चार्ज, इसका नाम कोबाल्टे होगा यहाँ। क्लियर है, बोल दो बोल दो बोल दो। देखिए सर, हम लोग का IPC नाम भी खत्म हो गया ना। अब बचा है EAN, EN पहले निकाल लेते तब पूरा संग्रह निकालते रहेंगे। चलें, EAN निकाल दो रे भैया, EAN बराबर होता है जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 गुना CN कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फॉर्मूला है। जेड माना परमाणु संख्या, Fe का परमाणु संख्या 26, कितना, माइनस OS कते प्लस 2, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट, OS माने क्या, अब प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 गुना 6, बोलो 26 में से 2 गया 24, अब प्लस 6 दूना 12, कितने हुआ 36। EN भी हो गया, वहां टिक करना पड़ेगा, हो गया। अब क्या टिक हुआ है, प्रसंकरण, प्रसंकरण होगा तो आकृति अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सर, हम आपको बताए हैं अगर sp3 रहे प्रसंकरण या DsP2 रहे तो इन दोनों का आकृति बताए थे अलग अलग। क्या बताए थे, चतुष्फल की है, चतुष्फल की है। इसका बताए थे वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। अगर भैया D2sp3 है या sp3 D2 है
ये दोनों के लिए अष्टफलकीय बताया गया था। कैसा बताया गया था? क्लियर है? चलो अब बनावे, प्रसंकरण बनावे। आर यू रेडी? छोटा करके कोना, हल कोना। कौन सा कंपाउंड था आपका? K4FeCN का होल 6, यही था ना? आपने इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाला +2, बोलो हाँ या ना। पहले Fe का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 26 वाले का। रुक जाओ, निकालेंगे। निकालेंगे तो Fe का जो निकालने के बाद है, किसको घेरा जाएगा? अक्रिय गैस के आधार पर अगर हम लोग बनाएंगे, किसके आधार पर? किसके आधार पर? अक्रिय गैस के आधार पर। तो इसका नजदीकी नोबल गैस कौन है? आर्गन। तो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, 3 नंबर वाले को घेर रहे हो, क्या लिखेंगे? 4s3d। देखो 18 2 20, 6 26। लेकिन हमको Fe का नहीं चाहिए, हमको Fe2+ का विन्यास चाहिए। जितना इसका चार्ज आएगा उसका विन्यास बनाना। कितना का बना रहे हैं? देखो Fe2+ बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन 2 घट गई हो भैया, 2+ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन गल लो, 24 हो गया। 24 इलेक्ट्रॉन में देखो आर्गन रहेगा, सबसे पहले बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जाएगा यही से 4 से, 4 है 0 हो जाएगा, 3d क्या होगा 6। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर जी सबसे बाहर में तो इन है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, तो चौथी वाला बाहर होगा, तीसरा वाला अंदर है। अब कहिएगा ऐसा क्यों तब लिख दिए? ये तो ऊर्जा स्तर के क्रम में भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन, सबका अलग अलग नियम रूल है, अपने मन से नहीं लगाते। केमिस्ट्री इज द कंपोजिशन ऑफ साइंस। अगर कहीं जीवन में केमिस्ट्री का कंपोजिशन नहीं हुआ, आपका जीवन जीना जो है ना व्यर्थ हो जाएगा। केमिस्ट्री अच्छा चीज है। अब देखो ऐसा हो गया। अब ये 3d6 वाला है, देखो डी के लिए 5 ऑर्बिटल बताए थे, बोलो हाँ या ना। 1 2 3 4 5, 3d6। तो यस, अब बोलो भैया कितने इलेक्ट्रॉन भरना? 6। हाँ, हुंड का नियम याद होगा। हुंड साहब कहते हैं सिंगली सिंगली सिंगले 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 सिंगले। हो गया 5 हुआ। जब सिंगली सिंगली भर देते हैं, हैंड्स अप। क्या है सब देख, अच्छा नहीं देखते सामने में, लाइव में देखे। कहा इतना लोग है, सबको कहते हैं मोबाइल निकाल के लाइव चलाओ, बोले नहीं ना बोले। यहाँ पर क्या होगा? डबल। यहीं पर खेला है। खेला क्या है? खेला क्या है? हम बोले थे यहाँ पर लिगेंड को देखो, लिगेंड अगर प्रबल है माने मजबूत है, स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन जोराम हो जाएगा, ऑर्बिटल खाली करना पड़े। अब बेजोरा है, कोई अभी मतलब प्रबल नहीं है, दुर्बल है, तो वैसे रहने देंगे। अब यहाँ पर जो Cn है आपका, Cn कहाँ गया? Cn है ना, Cn आपका जो है प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? हम लिखा दिए कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, नहीं लिखा है। प्रबल लिगेंड है ना, तो भैया क्या करेगा? ये दोनों कहेगा हे रे जोरा में हो जाओ, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फिर एक ऑर्बिटल बनाइए, 1 2 3 4 5 का। पहले में जोड़ा था, बोले ठीक है जोड़ा हो गया। फिर दूसरा में ये और ये आके जोड़ा बना लिया, तीसरा में ये और ये आके जोड़ा बना लिया ना। ये 3d6 है, बोलो हाँ। अब यहाँ पर हमको जितना लिगेंड है, लिगेंड 6 गो है ना, 6 ऑर्बिटल को मिलाना है। लिगेंड जितना रहेगा उतना ऑर्बिटल को मिलाना है। तो 6 गो ऑर्बिटल खाली हुआ नहीं ना हुआ, तो 4s का पैंचा ले लिया जीरो वाला, 4p का पैंचा ले लिया, जीरो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भरो, ऑर्बिटल गिनो कितना करना है? 6 गो, 1 2 3 4 5 6। बोलो डी का कितना मिल रहा है? डी का 2 ऑर्बिटल मिल रहा है, एस का 1 मिल रहा है, पी का 3 मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। क्या प्रसंकरण हुआ? D2sp3। स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, D2sp3, D2
T2 कैसे हुआ समझा? पक्का। अब देखो ध्यान से, T2sp3 है तो आकृति कैसा हो जाएगा? अष्टफल की है। अब यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्मल विन्यास आप लोगों ने बनाया था, क्या इसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है? अरे जकर जोर नहीं के वो बेजोर बारे हो, समझ रहे हो? बोलो ना। इसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय होगा। ऐसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो कोई दिक्कत? देखिए सब टाइप का क्वेश्चन करवा दिए ना हम आपको, नहीं करवा दिए हैं? यहाँ नहीं देखना कि अनुचुंबकीय प्रति चुंबकीय, यहाँ देखोगे तो यहाँ लगेगा कि जोराम है, तो यहाँ पर तो प्रति चुंबकीय, नहीं वहां देखना। और यहीं से अगर कोई अगर कहेगा म्यू का मान, एगो चुंबकीय आघूर्ण होता है, कौन आघूर्ण? म्यू बराबर हम आपको बताए थे √n+n+2 bm, बताए थे। कोर मैग्नेटोन इकाई होता है। बेजोरा बेजोरा इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3 4। एन बराबर कितना? 4। तो म्यू बराबर निकाल सकते हो 4 × 4 + 2, है ना रे? तो 4 × 2 = 6 × 24, √24 bm आंसर। समझा? तो देखो आपको ये इसमें से कितना टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको आईपीसी नेम पूछ सकता है जो बता दिए है, ऑक्सीकरण संज्ञा बता दिए, प्रसंकरण भी बता दिए, आकृति भी बता दिए। इसमें एगो वही चुंबकीय प्रति चुंबकीय यानी चुंबकीय गुण, क्या चुंबकीय गुण भी लिख सकते हो। समझा? बोलो ना, समझ में आ गया ना? देखो अब इस चैप्टर में हम लोग क्या बचा, एक समावयवता बचा, वर्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत, और एगो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यहाँ पर डी ऑर्बिटल का देखिएगा, ऊर्जा जैसे मान लिया जाए, ऐसा होता है गांव समाज में देखोगे, 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है मान लो, और जो सबसे बड़ा है कमाता है, जब तक वो कुंवारा रहेगा, सबके लिए ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आप लोग भी देखे होंगे, जब तक कुंवारा होता है, शादी नहीं होता है, सब भाई को देखेगा बढ़िया से, एकदम अच्छा से सबको खर्च वर्च देगा। ब्याह शादी हुआ, वाई फाई कुछ दिन चला, उसके बाद उसकी कान में फूक दी, हे जी आप कमाते हैं, फलना इतना उड़ाता है, ये 17। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फूट हो जाएगा। क्या है कि यहाँ एनर्जी का डिफरेंस हो गया, एक कमाने वाला भाई है, एक बेरोजगार है। अब कमाने वाला है तो वो एनर्जी ज्यादा है, बेरोजगार है एनर्जी कम है, तो जैसे ही कम एनर्जी और अधिक एनर्जी वाला बात होगी तो वहां टूटना तय है, या कोई भी रिलेशन हो। गर्लफ्रेंड छो तोरा, नहीं छो, मान ले, ऐसा भी होता है। ब्रेकअप कब होता है? कहते हैं ना, कहावत है, लड़कियां हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करती है, आप लोग अपने दिल पे नहीं लेना। हाँ, तो बेहतर से बेहतर की तलाश करती है, मतलब क्या हुआ, अगर वो देखो एनर्जी का डिफरेंस हुआ, खत्म, कहानी खत्म। तो अब नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसे होती है। भैया इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना? पक्का ना? कोई दिक्कत ना ना? चलो भैया लिखना शुरू करो यहाँ से, एक बार और लिख लो, जब एक बार पढ़ाए और आए नंबर बैठा दें। एक नंबर में आईपीसी नाम, रुक जाओ, आईपीसी नाम ये है, एक नंबर सर इसको बताए, ठीक। 2 नंबर में क्या था? ऑक्सीकरण संख्या। नंबर में हो गया अरे हो गया, भैया 2 नंबर ही हुआ ये यहाँ से, ठीक है। 3 नंबर में कहता है प्रसंकरण, 3 नंबर में ये प्रसंकरण होगी, 4 नंबर में आकृति हो गया, ठीक है। 5 नंबर में क्या कहता है, उपसह संयोजन संख्या, ये तो शुरू। 5 नंबर में, 5 नंबर तो ये हो गया। 6 नंबर में एन, 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 6 नंबर ये हो गया। तो 1 नंबर से उतारोगे? अरे भैया लिख लेनी यार, नंबर किया हुआ ही है ना।
सबको समझ में आया? है? पक्का? अब मिलते हैं ऑनलाइन वाले भैया, फिर बाद में मिलते हैं।